जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 11th अध्याय 3 निर्धनता के अंतर्गत इस बात का अध्ययन करेंगे कि कैलोरी पर आधारित तरीका निर्धनता की पहचान के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है। देखिए, हमारे देश में आपको पता है कि गरीबी जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अब इस गरीबी की पहचान कैसे की जाती है, तो भारत में एक तरीका है जिसमें यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई रह रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में उसे 2400 कैलोरी इतना भोजन नहीं मिल रहा है कि उसे 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो, तो वह निर्धन समझा जाएगा। शहरी क्षेत्र में क्या है, शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को यदि 2100 कैलोरी नहीं मिलती तो वे निर्धन समझे जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन है कि ये जो मापदंड है निर्धनता का, आपने देखा कि 2400 और 2100 कैलोरी वाला मापदंड, तो क्या ये तरीका सही है? यदि एक तरीका उपयुक्त नहीं है तो क्यों उपयुक्त नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, ये जो तरीका है इसमें सभी निर्धनों को एक ही वर्ग में रखा गया है कि सभी निर्धनों को एक ही वर्ग में कि 2100 और 24 का एक मापदंड बना लिया है, 2100 और 2400 कैलोरी का, और सभी निर्धनों को उसी वर्ग में रख दिया गया है। वास्तव में निर्धन के कई वर्ग होते हैं। निर्धनों में कुछ सदैव निर्धन होते हैं, कोई सामान्य निर्धन, चक्रीय निर्धन, अनियमित निर्धन। तो निर्धनता की भी कई प्रकार होते हैं, कुछ ज़्यादा निर्धन होते हैं और कुछ कम निर्धन होते हैं। लेकिन इसमें तो 2100 2400 कैलोरी का एक मापदंड लिया है, यानी सभी निर्धनों को एक ही वर्ग में रख दिया गया है। तो ये मापदंड जो है वो उपयुक्त नहीं है। दूसरा है, निर्धनता की पहचान का जो मापदंड है वह गुणवत्ता युक्त जीवन की उपेक्षा करता है। ये गुणवत्ता युक्त जीवन क्या होता है? देखिए, हमने अभी देखा कि ये मापदंड तो केवल 2100 और 2400 कैलोरी पर आधारित है। अब ये केवल इसी चीज़ को देखता है कि इतनी कैलोरी यदि किसी को नहीं मिल रही तो वह व्यक्ति क्या है, गरीब है। परंतु वास्तविक जीवन में क्या होता है कि निर्धनता को केवल कैलोरी से नहीं बल्कि अन्य चीज़ों, गुणवत्ता युक्त जीवन से भी मापा जा सकता है। जैसे यदि उसे भोजन तो मिल रहा है, क्या उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है, क्या उस गुणवत्ता युक्त भोजन है, और चाइल्ड मृत्यु दर क्या है, शिक्षा जो है वो स्कूल एजुकेशन कैसी है, क्या गैस सिलेंडर ईंधन की व्यवस्था है, क्या स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छा पानी, इलेक्ट्रिसिटी आदि लोगों को उपलब्ध है। लेकिन इन सब चीज़ों की उपेक्षा करके इसमें केवल 2100 और 2400 कैलोरी का मापदंड लिया है। इसलिए निर्धनता के मापने का ये तरीका क्या है, उचित नहीं है। क्वेश्चन है आपका, कैलोरी पर आधारित तरीका निर्धनता की पहचान के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है। कैलोरी पर आधारित तरीका आपको पता ही है कौन सा तरीका है, 2100 और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम कैलोरी प्राप्त करने वाले निर्धन समझे जाएंगे। अब ये तरीका उपयुक्त क्यों नहीं है? सबसे पहला है सभी निर्धनों को का एक वर्ग। इस तरीके में क्या माना गया है कि ये एक मापदंड लिया गया है और इस मापदंड के आधार पर व्यक्ति को निर्धन माना जाएगा। तो इन्होंने सभी निर्धनों का क्या कर दिया है, एक ही वर्ग बना दिया है। वास्तव में कुछ लोग अति निर्धन होते हैं, कुछ कम निर्धन होते हैं, परंतु ये जो मापदंड है इसमें निर्धनों में कोई भेद नहीं किया गया है। तो ये जो तरीका है उसकी ये पहली कमी है। दूसरा है गुणवत्ता युक्त जीवन की उपेक्षा। देखिए, इसमें केवल कैलोरी को मापदंड माना गया है। वास्तव में निर्धनता का जब हम मापन करते हैं तो केवल कैलोरी से नहीं बल्कि आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे गुणवत्ता युक्त जीवन के घटकों को देखते हैं कि अगर ये घटक किसी को मिल रहे हैं तो वो निर्धन नहीं है और नहीं मिल रहे हैं तो वो निर्धन है। परंतु इस विधि में इस और ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए ये विधि क्या है, उपयुक्त नहीं है। तो कैलोरी पर आधारित निर्धनता की पहचान का
ये तरीका उपयुक्त क्यों नहीं है? नंबर 1 है कि इसमें सभी लोगों को एक ही वर्ग में रखा गया है, और दूसरा है कि गुणवत्ता युक्त जीवन की उपेक्षा की गई है। Why is calorie based norms not adequate to identify of poor? मीन्स कैलोरी बेस्ड जो नॉर्म है पुअर्स को आइडेंटिफाई करने का, वो एडिक्वेट क्यों नहीं है, पर्याप्त क्यों नहीं है, उसमें क्या कमियां हैं? दिस मैथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाई पॉवर्टी। ये जो मैथड है वो गरीबी को नापने का सही तरीका नहीं है। क्यों? एक क्लास ऑफ ऑल पुअर, इसमें सारे पुअर्स को एक ही क्लास में रखा गया है। कंसीडर ऑल पुअर इन ए क्लास एंड मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड अदर पुअर, मतलब इसमें सारे पुअर्स को एक क्लास में रखा गया है। बहुत अधिक पुअर, कम पुअर, इस प्रकार की कैटेगरी जो है वो नहीं डिवाइड की गई है, इसलिए इसकी ये कमी है। निगलेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये जो मेज़रमेंट का तरीका है वह क्वालिटी ऑफ लाइफ को निगलेक्ट करता है। दिस मैथड डज नॉट पे अटेंशन टू द कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ के कंपोनेंट की ओर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता, केवल ये कैलोरी की ओर ध्यान देता है। जैसे हाउसिंग, क्लॉथिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इनकी ओर इसने ध्यान नहीं दिया है, इसने केवल कैलोरी की ओर ध्यान दिया है, इसलिए ये जो मेथड है ये एडिक्वेट नहीं है। ओके, थैंक यू।